आँखों के कमज़ोर होने की समस्या आज के समय में इतनी बढ़ गई है कि लोगों को जब चश्मा लग जाता है या बच्चों को चश्मा लग जाता है तो कोई भी इस बात से हैरान नहीं होता। जबकि पहले वाले समय में या 2-3 पीढ़ी पहले जो समय होता था, 50-100 साल पहले का समय होता था, उस समय में चश्मा लगने की समस्या या आँखों में कमज़ोरी आने की समस्या बहुत कम देखी जाती थी। इस आधुनिक युग में इतनी आँखों की समस्याएं बढ़ गई हैं कि बहुत से बच्चों को चश्मे लग जाते हैं और जो बड़ी उम्र के होते हैं उनको तो लगभग चश्मे लगे ही होते हैं। अगर ऐसे ही आँखों में कमजोरी आती रही और बच्चों को चश्मे लगते रहे तो धीरे धीरे आँखें इतनी खराब हो जाती हैं कि अंधे तक होने की समस्या पैदा हो सकती है। और जब आँखें ही चली जाएंगी या दिखना ही कम हो जाएगा या दिखना ही बंद हो जाएगा तो फिर संसार को हम कैसे देखेंगे। आप सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी आंखें बंद करके कोई भी काम करिएगा तो आप आंख बंद करके कैसे किसी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जो आजकल की महिलाएं हैं वो अक्सर आंखों को सुंदर दिखाने के लिए बाजार में मिलने वाले कंपनियों के अलग अलग तरह के काजलों का इस्तेमाल करती हैं और ये काजल केमिकल होने की वजह से उनकी आंखों में लाली पैदा कर देते हैं। उनकी आंखें लाल रहने लग जाती हैं, आंखों से पानी बहने लग जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और चश्मा उनको लग जाता है। तो अगर आपको भी आंखों की समस्या से बचना है, अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है, तो मैं आपको एक ऐसा काजल के बारे में बताऊंगा, उसको बनाने की विधि के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप आंखों में लगाते हैं तो आपकी आंखें स्वस्थ तो रहेंगी ही, साथ में आपको जो चश्मा लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे उतर जाएगा और आपकी आंखें फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। और जिन लोगों की आंखें सही हैं, अच्छी हैं, वो भी अगर इस काजल को इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक उनकी दृष्टि बनी रहेगी। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। उस काजल को बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक नीम का पेड़ ढूंढना है। जो भी आपको बड़ा नीम का पेड़ मिले उस पर कहीं भी उसके तने में कोई भी कट लगा हो या कहीं से भी तना छिला हुआ हो, उस स्थान पर आप देखेंगे कि आपको एक तरल नीम का रस निकलता हुआ दिखाई देगा। और जो वो नीम का रस होता है उसको आप निकाल लीजिए। वो रस आपको 2 अवस्थाओं में मिल सकता है। अगर वो रस ताज़ा है तो आपको गीला मिलेगा और अगर वो रस कई दिनों का है तो नीम के पेड़ पर आपको वो सूखा हुआ मिलेगा। आप किसी भी तरह से उसको ले लीजिए। और अगर आपको सूखा हुआ रस मिलता है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर लीजिए और जो नीम का रस है उसके अंदर आपको जो रुई होती है उसको आप भिगो लीजिए और उस रुई से आप बाती बना लीजिए जलाने के लिए। और जब आपकी बातें तैयार हो जाए तो उसको छाया में सुखा लीजिए 2-3 दिन तक। जब वो अच्छे से सूख जाए, सख्त हो जाए, तो आप एक दीपक में सरसों का तेल लीजिए और उस दीपक में उस बाती को रख लीजिए और उस बाती को आप जलाइए। जब वो दिया आपका जलने लगे तो उसके ऊपर दूसरा मिट्टी का कोई बर्तन आप उसके ऊपर टेढ़ा रख सकते हैं, जिससे जो धुआं बाती से निकलेगा वो धुआं उस दूसरे बर्तन में जाना चाहिए ताकि उस धुएं से उसके अंदर काजल तैयार हो सके। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो बर्तन आपने ऊपर टेढ़ा किया हुआ है वो बर्तन धुआं लग लग कर बिल्कुल काला हो जाएगा और उसकी एक पपड़ी सी बन जाएगी। वो जो कालिख आप देखेंगे उस कालिख को आप धीरे से निकाल लीजिए, किसी चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए और एक छोटी डिब्बी में इकट्ठा कर लीजिए। आपका काजल तैयार हो गया। जब भी आप आंखों में इस काजल का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी आंखों को कई गंभीर बीमारियों से भी बचाएगा और जो आंखों में आई फ्लू हो जाता है उससे भी आपकी रक्षा करेगा और आपकी आंखों की ज्योति को भी तेज करेगा और धीरे धीरे आंखों की अगर कोई और समस्याएं आपको हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उन लोगों का भी चश्मा उतर जाएगा। तो इतने आसान तरीके से आप घर पर बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से इतना अच्छा काजल तैयार कर सकते हैं जो आपकी आंखों के लिए वरदान की तरह काम करेगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।